वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के रिलेटेड एक लेक्चर की सीरीज़ को जारी किया हुआ है, जिसमें आज हमारा ये जो है ना लेक्चर नंबर 6 है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी सारे बेसिक्स को जो है ना और प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर किया हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हमारे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के CS201 हैंडआउट्स हैं ना, उसमें जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है और 7 है, ये दोनों को ही मैंने इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है ना। वैसे तो ये लेक्चर नंबर 6 इसको मैंने नेम दिया है, लेकिन इसमें हमारा जो कवर होगा ना, लेक्चर नंबर 6 भी होगा और 7 भी होगा। ठीक है जी। तो ये दोनों लेक्चर्स को मैंने सोचा कि इकट्ठा बना दूँ, क्योंकि ये बेसिकली हमारा जो लेक्चर्स हैं ना लूप्स पर डिपेंडेंट है, तो हम लूप्स के कंसेप्ट को एक ही लेक्चर में यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की जानब बढ़ते हैं। हमारी जो आज की समरी है ना, बेसिकली वो है लूप्स। ठीक है जी। लूप्स इन C++। फिर हम इसमें वाइल लूप को जो है ना डिस्कस करेंगे, डू वाइल लूप को, फिर फॉर लूप को, एंड एट द एंड हम शॉर्ट एंड ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पर। लूप्स बेसिकली क्या होता है, इस टर्म के असल में मतलब क्या है। अ लूप इज़ यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स repeatedly until a given condition returns false। ये साथ में मैंने एक छोटा सा इसमें फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है। तो बेसिकली हमें बताया ये जा रहा है कि लूप अगर हमने अपनी प्रोग्रामिंग में ना जब कभी एग्जीक्यूशन करवानी हो किसी स्टेटमेंट्स की रेपिटेडली, मतलब कि बार बार उसको जो है ना एग्जीक्यूट करवाना हो, तो बनिस्बत इसके कि हम उसमें जो है ना बार बार स्टेटमेंट्स को राइट करें, हम एक लूप बना देते हैं, जिसकी मदद से हेल्प से हम बार बार उसी लूप को चलाते जाएंगे और रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है ना बनाते जाएंगे। ठीक है जी। तो और ये तब तक लूप रन होता है जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यूँ ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, तो हमारा कंट्रोल जो है ना वो बेसिकली लूप से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने जो एक डायग्राम बनाई हुई है, इसमें ये हमारे पास पॉइंट क्या है, ये बेसिकली है हमारे पास एंट्री पॉइंट ऑफ लूप। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी टेस्ट कंडीशन आती है कि यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि बेसिकली ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो है ना लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये देखें ना, यहाँ पर रन हो रहा है बेसिकली हमारा लूप। यहाँ से टेस्ट कंडीशन ट्रू हुई, ये दोबारा हमारे प्रीवियस जो है ना एंट्री पॉइंट पर आ जाएगा, और यहाँ से फिर नेक्स्ट दोबारा टेस्ट कंडीशन होगी, फिर ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। और जब हमारी जो है ना कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल। ठीक है जी। तो ये तो बेसिकल था कंसेप्ट लूप्स का। अब देख लेते हैं हम लूप्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास टाइप्स होती हैं लूप्स की, 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है जी। एक तो हमारे पास होता है वाइल लूप, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप। और ये नेक्स्ट जो फोर्थ कैटेगरी है, ये बेसिकली लूप की टाइप तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसको यहाँ पर राइट कर लिया कि ताकि आपका कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए नेस्टेड लूप का जो है ना मैंने यहाँ पर साथ में राइट कर दिया जी। तो बेसिकली हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि होता क्या है वाइल लूप में, फॉर लूप में और डू वाइल लूप में, और नेस्टेड लूप बेसिकली क्या होता है। रिपीट a statement or group of statements until given condition is true। ठीक है जी। ये हमारे पास गिवन कंडीशन इज ट्रू, इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। कि वाइल लूप हमारे पास बेसिकली क्या करता है कि स्टेटमेंट्स को पहले तो ग्रुप करता है, एक स्टेटमेंट हो या हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हो, तो उनकी पहले ही जो है ना कंडीशन को चेक करता है। चेक करने के बाद कंडीशन इज ट्रू, इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। ठीक है ना। कंडीशन को चेक करके इसके बाद इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और फिर हमारा जो है ना लूप दोबारा एग्जीक्यूट स्टार्ट करना हो जाता है। और जब तक हमारी जो है ना कंडीशन फॉल्स नहीं होती,
ये इसी तरह वर्क करता रहता है। और हमारे पास नेक्स्ट है जी फॉर लूप में हम क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, एक सीक्वेंस के साथ हम स्टेटमेंट्स को राइट करते हैं। लाइक उसकी पहले डिक्लेरेशन करते हैं, फिर इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं इसमें, ठीक है जी। और स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रीविएट्स द कोड दैट मैनेजेस द लूप वेरिएबल्स, ठीक है ना जी। और नेक्स्ट हमारे पास है जी डू वाइल लूप, लाइक ए वाइल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट दैट इट टेस्ट द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। तो यहाँ पर आपने ना थोड़ा सा डिफरेंस देखना है कि वाइल लूप बेसिकली क्या करता है कि ये टेस्ट कंडीशन इसमें हम पहले ही लगा देते हैं। इसको हम दूसरे मायनों में अगर कह लें कि एंट्री पॉइंट जो है ना, एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। कि जब हम लूप में एंटर होने लगते हैं ना, तभी वहाँ पर हमारे पास जो है ना नेक्स्ट कंडीशन आती है। कंडीशन को ये जो है ना पहले चेक करता है, अगर ट्रू हो तो नेक्स्ट ये जो है ना लूप एग्जीक्यूट करता रहता है, अगर फॉल्स हो जाए तो ये लूप से बाहर आ जाता है। इसी तरह जो डू वाइल लूप है ना, इसमें थोड़ा सा काम अलग है कि इसमें पहले हमारे पास एक बार जो है ना हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, और एट द एंड जो है ना हमारे पास उसकी कंडीशन लगाई जाएगी, और उसमें टेस्ट होगा, टेस्ट कंडीशन होगी कि अगर तो हमारा लूप में कंडीशन ट्रू हुई तो ये दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो ये रिटर्न आ जाएगा। तो इसमें एक और भी डिफरेंस है हमारे पास कि डू वाइल तकरीबन एक दफ़ा तो चलता ही चलता है, ठीक है जी। बाद में हमारे पास एट द एंड जो है ना कंडीशन फॉल्स हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन एक दफ़ा तो ये रन होकर ही रहेगा, ठीक है जी। और जो वाइल लूप है ना, इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है ना पहले ही जो है ना एंट्री पॉइंट पर ही कंडीशन चेक होना स्टार्ट हो जाती है। जब ट्रू होगी तो ही नेक्स्ट प्रोसीजर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर ही एग्जीक्यूट यानी कि लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। और नेस्टेड लूप बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यू कैन यूज वन और मोर लूप इनसाइड एनी अदर वाइल फॉर और डू वाइल लूप। ये बेसिकली नेस्टिंग के लिए, जैसे हमने इफ एल्स में पढ़ा ना, तो उसमें नेस्टेड इफ भी होता है कि हम इफ एल्स के अंदर अगेन नेक्स्ट आगे इफ एल्स और भी कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो लूप्स में बेसिकली ऐसा होता है, हम लूप्स के अंदर और भी लूप्स लगा सकते हैं, और भी कंडीशंस लगा सकते हैं जी, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास टाइप्स ऑफ लूप्स। अब नेक्स्ट हम स्लाइड पर देख लेते हैं जी हमारे पास क्या है जी। हाँ जी, हम यहाँ पर एक ना इनके एग्जांपल्स देख लें एक दफ़ा आप। फर्स्ट एग्जांपल है वाइल लूप। वाइल में क्या होता है बेसिकली, वाइल पहले वाइल आता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। वाइल कीवर्ड है हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का, जिसकी मदद से हम वाइल लूप की जो है ना एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है जी। ये हमारा बेसिकली एंट्री पॉइंट भी है वाइल लूप का, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन चेक होती है, यहाँ पर देखें ना वाइल, और उसके बाद पैरेंथेसिस में ना हमारे पास कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पर कंडीशन चेक होती है, और फिर बाद में हमारे पास कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटली, और जो हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक होता है ना कोड का, फिर तभी वो वर्क करता है जब या एग्जीक्यूट करता है जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। अदरवाइज जो है ना अगर फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप से बाहर आ जाएगा जी, वाइल लूप कंट्रोल जो है ना वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एग्जांपल है जी फॉर लूप की। फॉर लूप में आप देखें कि फॉर लूप में हम फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं बेसिकली जब हमने कोई भी नेक्स्ट जो है ना कंडीशंस वगैरह लगानी हो ना, उससे पहले हम फॉर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर कीवर्ड लगा के नेक्स्ट हम पैरेंथेसिस में उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनिशियलाइजेशन करेंगे वेरिएबल की, नेक्स्ट हम कंडीशन सेट करेंगे, और फिर हमने चेक करना है कि इसमें इंक्रीमेंट करवाना है या डिक्रीमेंट करवाना है। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास कोड और ब्लॉक जो है ना एग्जीक्यूट होता है। तो अब देखें कि ये जो है ना वाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। वाइल लूप में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन पहले होती है, इनिशियलाइजेशन करने के बाद फिर उसमें कंडीशन चेक होती है कंडीशन पर आकर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद जब एग्जीक्यूशन में जाता है ना हमारा कंट्रोल एंट्री पॉइंट से नेक्स्ट लेवल पर, तब जो है ना इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ठीक है जी। लेकिन जो हमारा फॉर लूप है ना, उसमें क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन भी एक ही जगह पर हम कर रहे हैं, कंडीशन भी एक ही जगह पर सेट कर रहे हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हम पैरेंथेसिस में एक ही जगह पर कर रहे हैं, और नेक्स्ट फिर जो है ना लूप की बॉडी को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। एक ही जगह पर जो है ना एंट्री पॉइंट पर ही सब कुछ हो रहा है।
और नेक्स्ट हमारे पास डू वाइल लूप आ गया। डू वाइल लूप बेसिकली, डू वाइल लूप और इनमें आपने थोड़ा सा डिफरेंस चेक करना है जी। डू वाइल लूप बेसिकली वर्क तो वैसे ही करता है जैसे हमारे पास वाइल लूप होता है, लेकिन इसमें हम क्या कर देते हैं कि कंडीशन जो है ना एट द एंड लेवल पर लगा देते हैं। कि फर्स्ट हमारे पास डू आएगा कीवर्ड और उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगी, ठीक है, पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस आ जाएंगी और उसके बाद हमारे पास कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड एट द लीस्ट वंस, कि जो हमारा कोड का ब्लॉक होगा ना वो एट लीस्ट वंस जो है ना वो रन ज़रूर करेगा। और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वाइल की कंडीशन। वहाँ पर देखा जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा लूप से, जो है ना लूप नेक्स्ट हमारे पास एग्जीक्यूशन एक न्यू आइट्रेशन करेगा। अगर यहाँ पर फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो है ना लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, ठीक है जी। तो इसमें और वाइल लूप में डिफरेंस बेसिकली यही है कि वाइल लूप में हमारे पास कंडीशन एट द एंट्री लेवल होती है और डू वाइल लूप में एट द एंड लेवल होती है, ठीक है जी। और ये जो है ना वाइल लूप में बेसिकली कंडीशन पहले चेक होती है, इस वजह से जो है ना इसका अगर जो है ना हमारे पास कोई वेरिएबल है, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तभी हमारा नेक्स्ट जो है ना एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पर फॉल्स हो जाती है ना तो हमारे पास नेक्स्ट जो कोड का ब्लॉक है ना वो रन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर डू डू का मतलब आज तक पहले करो ही करो, ठीक है जी। ये आपने कंसेप्ट माइंड में रख लेना है कि ये हमारे पास जो कोड ब्लॉक पहले रन होगा, कंडीशन बाद में चेक होगी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आज का हमारा जो है ना लूप्स के रिलेटेड कंसेप्ट था। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं जी। जी देखें यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है कि लूप्स, हमारे पास फॉर और वाइल लूप बेसिकली क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप्स, और डू वाइल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप से मुराद ये है कि हमारे पास फॉर और वाइल लूप में क्या होता है कि हम एंट्री पॉइंट पर ही जो है ना कंडीशन सेट कर देते हैं, और एग्जिट कंट्रोल लूप में हमारे पास क्या होता है कि हम पहले तो जो ब्लॉक है ना कोड का वो रन कराते हैं, एट द एंड हम जो है ना उसकी कंडीशन सेट कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर एक एग्जांपल भी आ गया हमारे पास। ये बेसिकली हमारे पास है जी वाइल लूप की, तो वाइल लूप की हम एग्जांपल को देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। सॉरी, फार लूप की हमारे पास एग्जांपल है। हमारे पास बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है कोड का, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है फंक्शन का बेसिकली प्रोग्राम का। और उसके बाद हमारे पास ये एक एग्जांपल आ गया। एग्जांपल में हम क्या देखते हैं जी, पहले तो हमने फॉर लगाया, फॉर कीवर्ड, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के फिर इंट लिखा, इंट के बाद आई को एक हमने वैल्यू असाइन कर दी 1, और ये इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल ले लिया। ये तो होगी हमारे पास इनिशियलाइजेशन बेसिकली। ये जो है ना हमारे पास ये बेसिकली होगी हमारे पास इनिशियलाइजेशन, ये वाली, ठीक है ना जी, ये वाली, ठीक है जी। और इसके बाद ये हम कंडीशन सेट कर रहे हैं, ये बेसिकली ये जो है ना आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, कि हमारे पास अगर आई की वैल्यू 5 से जो है ना 5 से कम है या 5 के बराबर है तो क्या कर दो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई में 1 जो है ना ऐड कर दो और फिर हमारे पास प्रिंट करवा दो आई को, ठीक है जी। ये तो एक बार हमारे पास रन हुआ, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ से जो है ना कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पर, ठीक है ना, कंडीशन पर आएगा। कि अब यहाँ पर आपने ना एक छोटा सा गौर करना है कि ये जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन कंडीशन है, जहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया है वेरिएबल को, वो एक ही बार हमारे पास रन होगा। उसके बाद जब हमारे पास कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक करने के बाद जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना हुआ वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है जी। हमने जो भी मतलब कि कंडीशन सेट की होगी उसके अकॉर्डिंगली वो रन करना स्टार्ट कर देगा। तो आई को हमने प्लस किया 1, और यहाँ पर फिर हमारे पास अब तो हमारे पास वेरिएबल में क्या है, वैल्यू 1 के बाद अब देखते हैं जी यहाँ पर कि वो दोबारा चेक करता है हमारे पास कंडीशन को कि 1 जो है 5 से जो है कम है या ज़्यादा है या इसके इक्वल है। तो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, तो ये दोबारा से यहाँ पर फिर हमारे पास ये लूप जो है ना यहाँ पर आ जाता है जी, ठीक है जी। तो यहाँ लूप आने के बाद हमारे पास वैल्यू का आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर पहले तो 1 था और ये कम था, और उसके बाद इसमें हमने इंक्रीमेंट करवाया और 1 से इंक्रीमेंट करवाया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास सी आउट करवा देगा 2 को, ठीक है जी।
हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से आ जाएंगे कंसोल पर, 1 और 2। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये दोबारा से रन होगा और यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक आ जाएगी कंडीशन पर, और इसी तरह फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ तक आ जाएगा। आई होप यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा फॉर लूप का, कि बेसिकली फॉर लूप में क्या होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जी एग्जांपल नंबर 2। ये बेसिकली हमारे पास वाइल लूप की जो है ना एग्जांपल है, ठीक है जी। तो इसमें पहले तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास कोड का, और उसके बाद मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट जो है ना कंडीशन लगाने से पहले ही हम इनिशियलाइजेशन कर देते हैं वेरिएबल की। इंटीजर का हमने एक आई वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया, और फिर उसको इनिशियलाइज भी हमने साथ ही करवा दिया 1 के साथ। फिर हमने कंडीशन लगाई, और कंडीशन के बाद हम यहाँ पर कंडीशन चेकिंग रख देते हैं जी, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसके बाद क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पर लूप हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सी आउट और आई को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया जाएगा, और इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर देखा है आपने डिफरेंस कि वाइल लूप में क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप की एग्जीक्यूशन के बाद हो रहा है, जबकि जहाँ पर कंडीशन है कंडीशन चेक होने के बाद उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। जबकि हमारे पास फॉर लूप में क्या था कि एक ही जगह पर हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो रहा था, पहले इनिशियलाइजेशन और सॉरी डिक्लेरेशन, फिर इनिशियलाइजेशन, और फिर हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसमें हमारे पास एक वैल्यू जो है ना उसमें ऐड कर दी जाएगी, और फिर दोबारा से यहाँ पर जो है ना कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है जी। तो कंट्रोल कंडीशन पर आएगा, और यहाँ पर चेक किया जाएगा कि एक बार तो हमारे पास 1 प्रिंट हुआ, 1 के बाद यहाँ पर चेक करेगा 5 से 1 कम है या जो है ना इसके इक्वल है। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि 5 तो, और ये हमारे पास जो 1 है वो 5 से कम है, तो ये दोबारा से अपने जो है ना लूप को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से कंडीशन हमारे पास फिर जो है ना ट्रू होगी, और ये उसी आई में जो है ना 1 में एक और 1 ऐड कर देगा और 2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये एग्जीक्यूट करता रहेगा एट द एंड, जहाँ तक के हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब लेट्स से जब हमारे पास 5 आ जाता है, तो 5 के आने के बाद क्या होगा कि 5 तो 5 के इक्वल है, तो वो 5 भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक कंसेप्ट क्लियर करवाया भी था, लेस दैन और इक्वल टू किस तरह से वर्क करता है। और अब देखें जी, अब जब हमारे पास 6 आता है, क्योंकि 6 तो यहाँ पर जब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 6 आएगी, तो हमारे पास यहाँ पर जब एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर वैल्यू 6 हो जाएगी, और दोबारा से ये जब कंडीशन यहाँ पर जाके चेक होगी तो क्या होगा जी कि हमारे पास 6 जो है वो बड़ा है 5 से, तो यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा हमारा वाइल लूप जो है ना, इससे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो बेसिकली हमारे पास वाइल लूप की एक छोटी सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में ना मैं आपको इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करवा दूंगा, और साथ में इसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी करवा दूंगा। छोटे छोटे प्रोग्राम करवाने के साथ साथ ना आपके कंसेप्ट भी क्लियर करवाता जाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है डू वाइल लूप की, ठीक है जी। प्रीवियस हमने फॉर लूप और वाइल लूप की तो हमने एग्जांपल्स देख ली। अब हमारे पास एग्जांपल है जी डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप में बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है ना वो हम पहले से ही राइट कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, और फिर हमारे पास जो है ना ये आ जाता है इंट मेन का फंक्शन, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एग्जाम्पल डू वाइल लूप की जो है ना प्रोसीजर सारा आ जाता है। पहले तो हम इसमें क्या करते हैं जी, हम इसमें इंट आई पहले हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, और उसके बाद उसके इनिशियलाइजेशन कर देते हैं 1 के साथ, और उसके बाद हम डू वाइल लूप की बॉडी राइट करते हैं। उसमें पहले हम कीवर्ड यूज़ करते हैं डू मतलब कि करो ही करो, और उसके बाद हम यहाँ पर पहले स्टेटमेंट्स राइट कर देते हैं जी। वाइल लूप में हम क्या करते थे, ये स्टेटमेंट्स हमारे पास बाद में राइट होती थी वाइल के बाद और कंडीशन के बाद। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और इसमें पहले तो इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, और बाद में कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ये इंक्रीमेंट जो हमने किया है
जो वेरिएबल में इंक्रीमेंट किया है क्या ये हमारे कंडीशन में ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि 5 से ये जो है ना लेस है या ग्रेटर देन है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कंडीशन जो है ना ट्रू कर जाएगी, मतलब कि ये 5 से जो है ना कम है, लेस है, और फिर हमारे पास ये लूप यहाँ पर दोबारा से आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे ही दोबारा से ये स्टेटमेंट्स रन होगी, रन होने के बाद फिर दोबारा चेकिंग होगी कंडीशन की, और यहाँ पर फिर हमारे पास अब देखें ना यहाँ पर हम एंड पर जो है ना लूप लगा रहे हैं एट द एंड लेवल। ठीक है ना, उसमें वाइल लूप में क्या होता था कि हम एग्जीक्यूशन और कंडीशन जो है ना वो क्या कर रहे थे, एट द एंट्री लेवल कर रहे थे। ठीक है जी, ये तो बेसिकली आज का हमारा कंसेप्ट था लूप्स के रिलेटेड। लूप्स की टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि लूप्स की बेसिकली टाइप्स कितनी होती हैं, और उन टाइप्स की वर्किंग किस तरह से है। हमारे पास फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये बेसिकली वर्क कैसे करते हैं। पहले तो मैंने आपको इसका साथ फ्लो चार्ट्स की हेल्प से भी आपको डिस्कस किया इस टॉपिक को, और साथ ही मैंने आपको ये एग्जांपल्स भी, डेमो एग्जांपल जो है ना वो करके दिखाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं आपके साथ जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड भी डिस्कशन करूंगा, और हम सैम्पल प्रोग्राम जो है ना वो राइट करके देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है जी, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। बेसिकली हमारे पास अब हमने कोडिंग तो काफ़ी सारी की, हम आई होप कि आपको जो है ना छोटे मोटे प्रोग्राम्स बनाना आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बेसिकली ये होते हैं कि अगर शॉर्ट हैंड में जैसे हमने फर्स्ट ये है ना प्लस प्लस ऑपरेटर, ये हमारे पास इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है, इसे हम इंक्रीमेंट का ऑपरेटर कहते हैं। और काउंटर प्लस प्लस हमारे पास जैसे कि हमने इनिशियलाइज डिक्लेरेशन की ना हमने वेरिएबल की फॉर लूप में, और उसके बाद इनिशियलाइजिंग कर रहे हैं, तो हम इनिशियलाइजिंग करने के बाद जब हम लूप में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हम अगर उसमें हमने 1 ऐड करवाना है, इंक्रीमेंट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो वेरिएबल का नेम लिखते हैं, फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं और उसको वैल्यू असाइन करते हैं i+1। तो ये हमारे पास थोड़ी सी ना लेंथी स्टेटमेंट बन जाती है, जैसे कि ये हम लाइक यहाँ पर क्या है कि काउंटर हमारे पास बेसिकली एक जो है ना वेरिएबल है, और फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के काउंटर+1 कर सकते हैं। तो हम इसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, काउंटर प्लस प्लस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसी तरह ये डिक्रीमेंट का ऑपरेटर है जी, ये हमारे पास माइनस माइनस आ जाएगा, और इसको भी हम अगर इस तरह से अगर पहले हम राइट करते हैं तो हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, काउंटर माइनस माइनस। तो इसी तरह हमारे पास ये नेक्स्ट जो है ना ये एक ऑपरेटर है, और इसी तरह ये ऑपरेटर है, और इसी तरह ये ऑपरेटर है, और फिर ये ही ऑपरेटर है। तो बेसिकली हम इस तरह से डिफरेंट जो है ना शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम जो अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इन सब चीज़ों का जो है ना ख्याल रखना पड़ता है प्रोग्रामिंग में। और ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं का यूज़ करें, लाइक इसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स ही यूज़ करें। अगर आप इस तरह से यूज़ करें फिर भी सही है, ठीक है ना। लेकिन ये बताना आपको इसलिए लाजमी था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई प्रोग्राम आ जाता है तो उसमें अगर इस तरह से कोई जो है ना कोड राइट किया हुआ है तो आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर बेसिकली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। अगर लाइक अगर आपके सामने कोई एग्जांपल आ जाए तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे सामने, ऐसा तो हमने कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है ना, तो इस कंसेप्ट जो है कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए मैंने सोचा कि आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के बारे में बता दिया जाए। ठीक है जी, तो बेसिकली आज का हमारा यही लेक्चर था जिसमें हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के बारे में सीखा, और पहले मैंने आपको लूप्स के बारे में डिस्कशन की, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ टिप्स इनके रिलेटेड। बेसिकली हमारे पास टिप्स कौन सी है, कमेंट्स वुड बी मीनिंगफुल एक्सप्लेनिंग द टास्क, कि हमें कमेंट्स का जो है ना यूज़ लाजमी करना चाहिए हमारे कोड में। जब हम बेसिकली यूज़ कर रहे हो ना लूप वगैरह, तो उस वक्त तो ख़ासकर हमें कमेंट्स का यूज़ करना चाहिए। हमें लूप के ऊपर ही उसकी जो है ना हमारे पास कंडीशन वगैरह एक दफ़ा हमें कमेंट्स में राइट कर देनी चाहिए, ताकि हमें पता हो सके, अंदाज़ा हो सके बेसिकली इस लूप में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, डू नॉट फॉरगेट to affect the value of loop variable in while and do while loops. Do not forget to affect the value of loop variable in while, के while loop और do while loop का आपने ख्याल रखना है। इसमें जो है ना वेरिएबल्स को जो है ना
कैसे हमने इनिशियलाइज करना है और डिक्लेरेशन वगैरह करवाना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास टिप है जी, मेक श्योर दैट द लूप इज़ नॉट एन इनफाइनाइट लूप। तो ये भी एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कभी हमारा जो है ना लूप इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली इस लेक्चर में मैंने आपको बताया तो नहीं है कि इनफाइनाइट लूप कैसे होता है, ठीक है ना, उसको हम इनफाइनाइट कैसे चला सकते हैं लूप को। तो ये बेसिकली नेक्स्ट जो लेक्चर में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, वहाँ पर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा और बना के भी दिखाऊंगा। अगर हम इनफाइनाइट लूप कर देते हैं तो इसका क्या हमारे पास नुकसान होता है। डो नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल्स इन द बॉडी of for loop. The for loop does this by itself in the for statement. Use pre and post increment operators cautiously in expressions कि पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का आप जो है ना लाजमी ख्याल रखें अपने प्रोग्रामिंग के, जो है ना, जब हम आप प्रोग्राम राइट कर रहे हो। तो यही बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।